अभिषेक जाटव भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। उन्हीं के कॉल पर आज का ये धरना प्रदर्शन वो रखा गया था। एक मिनट सर, संजय जी सुनो, अगर यहाँ के किसी मंत्री के बेटे के साथ ये पिटाई हुई होती या यहाँ पे जो वर्तमान में सरकार है उसके किसी मंत्री के बेटे के साथ इस तरह की पिटाई हुई होती तो क्या 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती? मैं पूरी सर आपकी सबने सुन ली, आपकी सर एक मिनट मेरी तो सुन लो सर, मेरी सुन तो लो आप। जब सर सुनो मेरी बात, आपकी इतने देर सुनी रहे। अभिषेक जाटव भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। उन्हीं के कॉल पर आज का ये धरना प्रदर्शन वो रखा गया था। अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक, एक सप्ताह हो गया अभी तो मामला। देखिए, सबसे पहले 10 तारीख की ये घटना है और 10 तारीख की ये घटना के बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ, जिस पड़ोसी ने वो वीडियो बनाया, उस वीडियो के बाद जब हम 13 तारीख को वहाँ पहुँचे, जिस दिन मुझे पता लगा उस घटना पर हम पहुँचे, तो हमने देखा कि वो परिवार बहुत डरा हुआ था, वो परिवार बहुत सहमा हुआ था। जिस पड़ोसी ने वीडियो बनाई उसे भी उन हरामखोरों ने जान से मारने की धमकी दी। तो मैं वहाँ 24 यानी कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिल्ली पुलिस को और वहाँ के आला अधिकारियों को दे के आया था कि अगर 24 घंटे के अंदर आप तमाम लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर पाए तो हम लोग कोंडली के पुल को जाम करेंगे। लेकिन पीड़ित परिवार जो हॉस्पिटलाइज था वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से बात नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उन तमाम लोगों ने हमें धमकी देने का प्रयास भी किया और ये बोला कि ये अभिषेक जो है इसको जातिवादी रंग दे रहा है। तो मैं उन हरामखोरों से ये कह दूं कि हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं और आज हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम तो दिया था, वो नहीं हो पाया, लेकिन आज कोई भी उठ जाए, मैं अभिषेक जाटव और मेरे साथी ये जुबान दे रहे हैं कि जब तक वहाँ उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं करवा देंगे, उठेंगे नहीं, थाने पहुँच रहे हैं। यहाँ पे वो मेरी SHO से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी एक व्यक्ति की पीड़ित से बात हुई, उन्होंने बताया एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वहाँ मारने वाले लोग करीब 7 से 8 लोग थे जो माँ बहन और तमाम चीज़ों की गालियाँ उन्हें दे रहे थे। उन लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? उन लोगों पर SC/ST एक्ट का मुकदमा कब दर्ज होगा? इस वजह से हम लोग इकट्ठा हुए और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अपराधी तो अभी भी धमकी दे रहे हैं उनको। देखो, मैं तो ये हमेशा से कहता हूँ, देखो मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि जब तक आप सामाजिक लड़ाई में तमाम चीज़ों को भूलकर समाज के साथ नहीं इकट्ठा होंगे, ये शोषण होता रहेगा। लेकिन हमेशा से ये हुआ है, लेकिन अब हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपने परिवार के साथ खड़े हैं। अगर वो इतने बड़े बदमाश या गुंडे तो अब आ जाए, अब देखेंगे कौन धमकी दे रहा है और परिवार को कोई छू भी नहीं सकता है। मैंने अपनी टीम पूरी परिवार के साथ लगाई हुई है, हॉस्पिटल में भी मैंने अपनी टीम परिवार के साथ लगाई हुई है, वो अकेले नहीं है। लेकिन आपने अभी एक वीडियो जारी किया, उसमें तो लाठी डंडे लेकर घूम रहे लोग। मैंने क्या बताया? उन्होंने जो भी वीडियो जारी किया हो, आपने जारी किया? हाँ, वो ये वीडियो था कि भाई अगर किसी ने, उनकी माँ ने अगर दूध पिलाया तो अब आके हाथ लगा दे, क्योंकि हमारे परिवार को निहत्तों पर उन्होंने वार किया। लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं, वो करते। अब हम जा तो रहे हैं, अगर उनकी हिम्मत है तो अब आ जाए, अब लगा दें हाथ। और हम तो यहाँ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को ये बता दें कि वो यहाँ पे, भाई आप लोग तो बहुजनों का नारा देते हैं, ये तो गुर्जर समाज से बहुजन है ना। ये भी देखो, हमने हमेशा से कहा कि आरोपी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। जिसने आरोप किया है, जिसने गुनाह किया है, उसको संवैधानिक रूप से सजा मिलनी चाहिए और हम उसी के पक्षधर हैं। आपने हमारा वीडियो देखा होगा कि हमने किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला और कभी भी किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला। जिसने गलत किया है, हमने हमेशा से सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए बोला जिन्होंने गलत किया है, और हमेशा से हम लोग गलत के खिलाफ और इंसाफ के पक्षधर हैं। जो गलत करेगा उसके खिलाफ, और जिसका गलत हुआ, जो भाजपा के अंदर 131 सांसद है। लेकिन अभिषेक भाई झुठला नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई लठ से वार करता है वो पिछड़ा करता है दलितों पर, अगर कोई सर फोड़ता है तो वो पिछड़ा ही फोड़ता है। देखो, जब मान्यवर का, इन लोगों को ये नहीं पता ना कि पेरियार कौन है, इन लोगों को नहीं पता VP मंडल कौन है, इन लोगों को नहीं पता कि मंडल कमीशन के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने आंदोलन किया था। जब बहुत सारी चीजें मिल पाई हैं, मैं अपने गुज्जर भाइयों से और तमाम जो हमारे OBC समाज के लोग हैं उनसे कहूंगा कि आप पढ़िए पेरियार को, आप पढ़िए ललई यादव को, आप पढ़िए उन तमाम लोगों को जिन्होंने बहुजन आंदोलन को एक तेजी दी। आप ये देखिए, बहुजन आंदोलन के जनक कौन थे? बहुजन आंदोलन के जनक ज्योतिबा फूले, वो कौन थे? OBC कम्युनिटी से थे। लेकिन अभी लोगों को इतिहास नहीं पता है, और जब तक इनको इनका इतिहास नहीं पता लगेगा, ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन हाँ, हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आरोपी हैं उनको, में तमाम गुर्जर नेता हैं, उनका कोई बयान नहीं आया है अभी तक। मैं क्या कहता हूँ, मैंने ये कहा कि मैं किसी पार्टी या संगठन को अपने घर छोड़ के आता हूँ जो समाज की लड़ाई लड़ने आता हूँ। मैं
अभी मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन जागो और न्याय मार्च मेघवाल के लिए निकाला था। मैं वहां पार्टी और संगठन अपने घर छोड़ के आया था, क्योंकि मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है समाज की लड़ाई लड़ने से। समाज की लड़ाई हम लोग मजबूती से गैर राजनीतिक गैर संगठनात्मक तरीके से लड़ते रहेंगे और ऐसे ही आगे भी काम करते अभिषेक भाई, रहेंगे। दलित क्या करे, देश छोड़ दे? क्या लगातार हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहा है? देश हमारा कहाँ है, जाए? हमारे जैसे नौजवान तैयार हो रहे हैं। देश हमारा है, हमारे जैसे नौजवान तैयार हो रहे हैं। शोषण कहीं भी होगा, इसका मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। और दिल्ली पुलिस को मैं आपकी वीडियो के माध्यम से ये बता दूं कि अगर अब भी आपने गिरफ्तारी नहीं की तो दिल्ली में जातिगत दंगे अगर भड़क जाएंगे तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये आप या तो मेरी चेतावनी कह लीजिए, अल्टीमेटम कह लीजिए, चाहे इसके बाद पुलिस हमारा कुछ भी करे, नहीं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। पुलिस आपके नहीं, सरकार आपके नहीं, थाने आपके नहीं, मीडिया आपके साथ में, कैसे न्याय मिलेगा? सड़क तो हमारी है, हाँ। सड़क तो हमारी है। सड़क पे कुचल दिए जाओगे सड़क पे ना। आने से कौन कुचलेगा? देखो, अगर वो है ना कि भाई एक थप्पड़ वो मारेंगे तो समाज इतना मजबूत हो गया, चार मारना जानता है, चार हम भी मारना जानते हैं। और अगर वो ये समझे कि हम लोग किसी चीज से मजबूत नहीं है तो हम लाठी डंडे हर चीज से मजबूत हैं। घर की ये दलितों के ऊपर अत्याचार होना कब बंद होगा? दलितों के ऊपर अत्याचार होना जब बंद होगा, जब इस देश में सरकार आएगी। क्योंकि कैसे माननीय सरकार? काशीराम साहब ये कहते थे कि जो जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ कभी शोषण अत्याचार नहीं होता है। और जो शोषण अत्याचार होने की मेन वजह है वो यही है कि हमारे सरकार नहीं है। दूसरी ये कि हम लोग तमाम पार्टी और संगठनों में इतने उस तरीके से बटे हुए हैं कि हम लोग जब समाज के ऊपर शोषण होता है तो हम लोग वहां पे पार्टी और संगठन को लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन मेन बात यह है, जब तक उन सारी जगहों पे शोषण पे आप लोग पार्टी संगठन को एक किनारे रख के नहीं पहुंचेंगे, जब तक नहीं होगा कुछ। अभिषेक भाई, जब हमारे दलितों के ऊपर जब अत्याचार होता है तभी हम लोग क्यों सड़कों पर उतरते हैं? इसके पहले क्यों नहीं उतरते हैं कि ऐसा अत्याचार होना ही बंद हो जाए? हम तो लगातार, आप देखेंगे भी तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इतनी कम उम्र में हम तो लगातार जमीन पे रहते हैं। समाज को जगाने के लिए जमीन पे रहते हैं। कहीं शोषण होता है वहां पहुंच जाते हैं। मरने पे राजनीति नहीं करते हैं, जिंदा लोगों के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम तो हमेशा जमीन पे खड़े हैं। और आपकी वीडियो के माध्यम से समाज के तमाम नौजवानों को भी यही कहेंगे कि जमीनी स्तर पे उतरिए, समाज की लड़ाई को लड़िए, ये जरूरी है। सरकार कैसे